धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। हालांकि उनका ये फैसला कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं थी। खबर यह है कि नीट परीक्षा विवाद और छात्रों के आंदोलन के दौरान उन्होंने 2 बार पहले भी इस्तीफा देने की पेशकश की थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2 बार इस्तीफा कैंसिल हुआ और फिर तीसरी बार में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, जानकारी ये निकलकर सामने आती है कि नीट परीक्षा विवाद और छात्रों के आंदोलन के दौरान उन्होंने 2 बार पहले भी इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने दोनों बार इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सरकार का मानना था कि संकट के समय मंत्री का पद छोड़ना समाधान नहीं है, बल्कि व्यवस्था में सुधार करना ज्यादा जरूरी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के अनुसार ये जानकारी सामने आती है कि 20 जुलाई को वरिष्ठ मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय बैठक में भी धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा देने की पेशकश की थी। उस समय भी सरकार ने उन्हें पद पर बने रहने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया जारी रखने के लिए कहा था। सरकार ने पहले क्यों नहीं माना इस्तीफा? ये भी आपके मन में सवाल होगा। तो सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व की सोच साफ थी कि किसी मंत्री का इस्तीफा देना सबसे आसान रास्ता होता है, लेकिन इससे समस्या खत्म नहीं होती। सरकार का जोर शिक्षा प्रणाली में सुधार, परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत बनाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने पर था। इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को लगातार काम जारी रखने के लिए कहा गया। फिर ऐसा क्या हुआ कि फैसला बदला गया? तो सूत्रों के मुताबिक स्थिति उस समय बदली जब छात्रों के आंदोलन को लेकर सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट की समीक्षा की। बताया गया कि एक छात्र संगठन ने 20 जुलाई के चलो संसद प्रदर्शन जैसी एक और बड़ी रैली निकालने की चेतावनी दी थी। सरकार पहले से ही इस बात को लेकर चिंतित थी कि 20 जुलाई के दौरान प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में कई छात्र घायल हुए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने भी आशंका जताई कि आंदोलन का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। सोशल मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट क्या थी? तो सूत्रों का दावा है कि डिजिटल निगरानी के दौरान 400 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट आंदोलन से जुड़ी गतिविधियों को तेजी से बढ़ावा देते पाए गए हैं। इनमें करीब 100 इंस्टाग्राम अकाउंट ऐसे बताए गए हैं जिन्हें पाकिस्तान से संचालित होने का संदेह है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि इनमें से कुछ अकाउंट पहले भी भारत विरोधी दुष्प्रचार और भ्रामक सामग्री फैलाने के आरोप में निगरानी के दायरे में रहे थे। वहीं दिल्ली पुलिस की फेस रिकॉग्निशन प्रणाली के जरिए जंतर मंतर और उसके आसपास मौजूद करीब 400 ऐसे लोगों की पहचान किए जाने की भी जानकारी सामने आई है, जिनके खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज थे। सूत्रों के अनुसार इनमें कुछ लोगों के नाम 20 जुलाई की हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं से भी जोड़ा गया है। राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने का ये फैसला है। सूत्रों के अनुसार इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और आंदोलन को और अधिक भड़कने से रोकना प्राथमिकता है। इसी दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार फिर इस्तीफा देने की पेशकश और इस बार सरकार ने इसे स्वीकार करने का फैसला लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर उनका इस्तीफा मंजूर कर दिया और फिर इसके कुछ ही घंटे के बाद वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। तो अब शिक्षा मंत्रालय का जो प्रभार है, शिक्षा मंत्री का जो प्रभार है, वो कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी संभालेंगे और प्रहलाद जोशी ने शिक्षा का प्रभार संभालते ही एक बड़ी बैठक का ऐलान भी कर दिया है। तो अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन के बाद शिक्षा प्रणाली में कितना बदलाव आता है, कितना सुधार होता है और क्या सिस्टम में परिवर्तन देखने को मिलता है। फिलहाल आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, मुझे अपनी राय कॉमेंट में जरूर दें। नमस्कार।